सुन पा रहे हैं मुझे ठीक तरह से आप लोग? सुन रहे हैं। ओके ओके ओके। यस। थैंक यू। जैसे कि अभी सर ने कहा कि लीड है चाहिए, उस बारे में बताया फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। तो मैं भी कुछ चीजें कहना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो लीडरशिप की बहुत सारी थियोरीज हैं, लीडरशिप की बहुत सारे स्टाइल्स है, ऐसा कहा जाता है। लोगों ने बहुत रिसर्च किया है लीडरशिप पे हजारों किताबें लिखी गई हैं। लेकिन इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले या इन सारी चीजों की तरफ आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अगर कुछ चाहिए, क्वालिटी भी नहीं, इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो आपके अंदर की इच्छा शक्ति। अगर मेरे अंदर इच्छा है कुछ करने की, अगर मेरे अंदर इच्छा है किसी को भी दिशा दिखाने की, तो आप लीडर ऑलरेडी हो। आपकी इच्छा जो है, इसको अंदर अंदर की भावना या अंदर की इच्छा जो है, इसको मेरे ख्याल से तैयार नहीं किया जा सकता है। स्किल्स या कैपेसिटीज या क्षमता, इनके ऊपर काम किया जा सकता है, इनको बढ़ाया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है, नए स्किल्स एक्वायर किए जा सकते हैं। लेकिन जब तक इच्छा नहीं है अंदर, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि मेरे अंदर इच्छा है क्या, कुछ बदलाव करने की, कुछ चीजें इनिशिएट करने की, तो फिर समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी लीडर हैं। अब अगर आपके अंदर लीडरशिप ऑलरेडी है, तो फिर अगला स्टेप जो आता है वो है कि उसको और तराशना और नए स्किल्स एक्वायर करना जिसकी जरूरत लीडरशिप में पड़ सकती है। जैसे कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से लोगों को करना। जब आप लीडर होते हो तो आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। तो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल्स होती है, क्या ये मेरे अंदर स्किल्स हैं? ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, असर्टिवनेस सीख सकते हैं, लोगों के साथ डील करना सीख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीख सकते हैं, हर चीज सीखी जा सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति है, ये अगर अंदर से नहीं है तो ये सीखी हुई चीजें भी आपको फायदा नहीं करेंगी। आपने 50 किताबें भी पढ़ ली लीडरशिप की, या बड़े बड़े लीडरशिप ट्रेनर्स के अंदर अंडर ट्रेनिंग ली, मेरे हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इच्छा शक्ति अगर मेरे अंदर है तो मैं ऑलरेडी लीडर हूँ। लीडर बनने के लिए ऑफिशियल कोई पोस्ट चाहिए, या किसी ने मुझे डेजिग्नेट करना है, तुम्हें ये ग्रुप दिया गया है, आप अभी इस ग्रुप के लीडर बनो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं रास्ते से जा रही हूँ, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां 10 लोग खड़े होते हैं, आजकल तो लोग मोबाइल लेके तुरंत वीडियो निकालने लगते हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इस इंसान की मदद करनी है और पहला स्टेप मैं लेती हूँ, तो उस 10 में से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग तो आपकी मदद करने आएंगे। उन 10 में से हो सकता है 8 लोगों की ऑलरेडी अंदर इच्छा हो कि मुझे मदद करनी है, लेकिन उनके अंदर झिझक होती है, या आगे क्या होगा, पुलिस ले जाएगी या पुलिस इंक्वायरी होगी, या छोड़ो ना, कौन झंझट में पड़ेगा, मुझे अपने काम है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर कोई इनिशिएट कर दे, कोई लीडरशिप दिखा दे उनके बीच में, उनमें से कोई भीड़ भीड़ जो खड़ी है उनमें से कोई, अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ा के लोगों को बोलूं कि चलो इसकी मदद करते हैं, तो हो सकता है कि उस भीड़ के कुछ लोग आपको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे लिए लीडरशिप का ये मतलब होता है कि आप इनिशिएटिव लेने की इच्छा रखते हो, कुछ बदलाव लाने की इच्छा रखते हो अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों के अंदर। अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो आप लीडर हो। दूसरी चीज, जैसे अशोक जसवानी सर ने ऑलरेडी कहा कि किसको देखना है अगल बगल। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोगों को इमिटेट करते हैं, और इमिटेट करना हमारा जिंदगी भर चलता रहता है। जब छोटे रहते हैं एकदम, तो पेरेंट्स को, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद कोई सेलिब्रिटी, कोई सो कॉल्ड हीरोज, या फिर नेता, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे आसपास के। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि हमें सही रोल मॉडल ढूंढने में भी परेशानी होती है, या हम उतनी भी मेहनत नहीं करते कि सही रोल मॉडल ढूंढे, या आसानी से जो रोल मॉडल मीडिया, टीवी, मूवीज या इस तरह
की चीजें देख के हमें आसानी से जो रोल मॉडल सामने दिखते हैं, हमें लगता है कि यही सही रोल मॉडल्स है, और हम कहीं ना कहीं उनको इमिडिएट करने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। तो रोल मॉडल चुनना मुझे मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। रोल मॉडल मेरे लिए कौन सी व्यक्ति रोल मॉडल बन सकती है, इसके लिए भी आपको कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, तभी आप रोल मॉडल बन पाएंगे। अगर पूछने जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम मेरे रोल मॉडल है, विवेकानंद जी मेरे रोल मॉडल है। क्या आपने उनकी जीवनी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है? अगर सवाल पूछे या उनकी क्या लाइफ फिलोसफी है, ये सवाल पूछे तो लोग नहीं बता पाएंगे। तो मतलब अगर मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ये नाम ले रही हूँ, जनरली ये दो नाम मैं सुनती हूँ युग से, एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद, तो क्या मैं ये जो नाम ले रही हूँ ये इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी जीवनी का अभ्यास किया है और मुझे उनके जो गुण है वैसे लगा कि ये गुण मेरे अंदर भी होने चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो आप सही दिशा में, लीडर बनने की ओर सही दिशा में जा रहे हैं। और एक चीज ये हो जाती है कि ब्लाइंडली फॉलो करना किसी को, हम फॉलो करते हैं, छोटे होते हैं तब हम हर चीज फॉलो करते हैं। छोटे बच्चे गाली देना भी सीखते हैं क्योंकि उनके आसपास कोई गाली देता है, लेकिन जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमें सही और गलत की पहचान हो रही है, तो ब्लाइंडली लीडर को किसी फॉलो करना ये भी मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास का सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा हमें रोल मॉडल की जिसके अंदर सारे के सारे गुण हैं और कोई भी बुराई नहीं। तो मुझे ये भी समझना जरूरी है, मैं जिस लीडर को फॉलो करके अपने लीडरशिप स्किल्स को तराशने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैं उस लीडर को ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ? अगर उनमें कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं तो क्या मैं निगेटिव पॉइंट्स भी अपना रही हूँ, जाने या अनजाने में? अगर ऐसा कर रही हूँ तो मुझे वहां पे अपने आप को रोकना पड़ेगा। अपना कॉन्शियस यानी अपनी वि, वि, तर्क तर्क वाली जो बुद्धि रहती है, लॉजिक वाली जो बुद्धि रहती है, इसके ऊपर काम करके इसको जागृत रख के मुझे लोगों को फॉलो करना है, तभी मैं एज ए लीडर सही बन पाऊंगी। मुझे सही, सच और गलत के बीच की पहचान करना भी सिखाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर। एज ए लीडर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि उनको सही दिशा दिखाना, लेकिन मैनिपुलेट करने का मतलब ये हो सकता है कि अपने फायदे के लिए लोगों से काम निकलना। जब आप लीडरशिप स्वीकार करते हो ऑफिशियली या अनऑफिशियली, किसी ग्रुप के आप लीडर बनाए जाते हो, जैसे आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर ये कहा जा रहा है कि चलो आप लीडर हो, या ऐसा कोई ग्रुप नहीं बोलता है तो मतलब आपकी बात सब मानते हैं, तो आप इनफॉर्मल लीडर हो गए उस ग्रुप के। तो उस ग्रुप को मुझे क्या चीज के लिए प्रेरित करना है और क्या चीज नहीं करने के लिए रोकना है, या क्या चीज नहीं करनी चाहिए ये समझाना है, ये सारे स्किल्स मेरे अंदर आना जरूरी है। लीडरशिप कोई, आप अगर बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव बन गए, किसी कंपनी के सीईओ या ऐसा कुछ कर लिया तो आप सक्सेसफुल लीडर हो, ऐसा जो कहा जाता है या माना जाता है, या सक्सेस के जो हमारे सो कॉल्ड दायरे बनाए गए हैं, मुझे लगता है उन दायरों के बाहर जब हम निकलेंगे तभी हम रियल लीडर हो पाएंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होने वाली चीज है। मेरे घर के बाहर मैं निकलूं, रास्ते से जाऊं, मैं देखती हूँ अरे यार कचरा पड़ा है, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, पंचायत को कुछ नहीं पड़ी, पीएमसी को कुछ नहीं पड़ी, सरकार को कुछ नहीं पड़ी। क्या मैं इनिशिएटिव ले सकती हूँ कि एक संडे को या हर 15 दिन में हम अपना परिसर साफ करेंगे? बिलीव भी हमारे आसपास के लोगों में इच्छा होती है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी की कमी होने की वजह से लोग इनिशिएट नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों को कहोगे, अपने आसपास के फ्रेंड्स को कहोगे चलो हम हर 15 दिन में हर अल्टरनेट संडे को हम सफाई अभियान करेंगे हमारे मोहल्ले में, आपके साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो लीडर और फॉलोअर, इसके बीच में यही फर्क है कि लीडर के अंदर इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, और इनिशिएटिव लेने की हिम्मत लीडर दिखाता है।
जैसे अशोक जसवानी सर ने अभी बहुत एक सुंदर चीज कही थी, भीड़ भीड़ का हिस्सा बन के हर कोई रहना पसंद करता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन रहता है। भीड़ का हिस्सा जब आप हो, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहोगे या भीड़ से हटके खड़े होना चाहोगे, तो हमारे सबके अंदर एक इच्छा है कि मुझे भीड़ से हटके खड़े होना। अगर भीड़ से हटके खड़े होना है तो मुझे भीड़ जो कर रही है उससे हटके कुछ करना भी पड़ेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अगर इनिशिएटिव लेना, अपने अंदर जो इच्छा शक्ति है उसको और फोकस करना या उसको और तेज करना, उसको और धार लगाना, ये हम कर पाए तो मेरे ख्याल से हमको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अशोक सर, अगर हमारे पास समय है तो मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी, नहीं तो फिर आप सेशन कंटिन्यू कीजिएगा और फिर बाद में एंड में अगर समय बचेगा तो मैं वीडियो शेयर करूंगी। सर आप म्यूट पे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। मैडम आपका वीडियो कितनी देर का है? 2.5 मिनट का है लगभग। अच्छा एंड अच्छा। के लिए रख सकते हैं, हाँ एंड के लिए रख सकते हैं। ठीक है जी ठीक है। तो इस जी बीच जी में जी। हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से श्री आशीष शर्मा सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। तो हम उनका उद्बोधन लीडरशिप के विषय पे सुनना चाहेंगे और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको सुनने को बेताब हैं। सर आप सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स में बिल्कुल नर्सरी गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा लॉगिन वगैरह में मुझे दिक्कत हुई। देखिए, जो लीडरशिप की बात होती है, अभी मैंने जो हमारे कोई स्पीकर को मैं जितना सुन पाया, मैं यही बोलना चाहूँगा कि देयर आर टू सिचुएशंस ऑलवेज। वन इज लीडर इज फॉर्मली डिजाइंड, लीडर को एक फॉर्मल पोजीशन मिल जाती है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में या जहाँ भी को एडमिनिस्टर करना है, अपना पोजीशन इंटरटेन करना है, वो करता है। इस सिचुएशन में कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं रहता है, क्योंकि अगर आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है तो बाय वर्चू ऑफ फैमिली हिस्ट्री आपको सिचुएशंस हैं तो डिफरेंटली है। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, यहाँ पर हमारी जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड, ये मेजर लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। ऑटोक्रेटिक तो आप जानते हैं कि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फॉलो ही करना है। डेमोक्रेटिक एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जहां पर आपका एक ये रहता है, आपका एक पर्टिकुलरली डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रीब्यूशन रहता है। पार्टिसिपेशन में आपके साथ लीडर और फॉलोअर का डिफरेंस बिल्कुल बहुत कम से कम होता है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट। और सेल्फ डायरेक्टेड लीडरशिप इसमें की होती है कि आपके पास में कोई प्री हिस्ट्री नहीं है, यू डोंट हैव एनी प्री ग्राउंड, एंड आप उसको अपने तरह से अपने सिचुएशंस के बेसिस पर क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग समय में हर तरह की लीडरशिप सक्सेसफुल भी हुई है, फेलियर भी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक लीडरशिप बेस्ट है या कोई एक लीडरशिप वर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस
एंड डिमांड हर तरह की लीडरशिप को हमें अप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और आपके सिंसियर रिक्वेस्ट के बाद, आपके सिंसियर पर्टिकुलरली समझाने के बाद भी, एक्सप्लेन करने के बाद भी, अगर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज आपकी बात को अवॉइड कर रहा है एंड दे वांट टू इंस्टिगेट यू, तब अगर आपको ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज द कंपनीज इंटरेस्ट and the organization's interest is much more than anybody's nuisance value. तब आप उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जाते हैं, भले ही उसका लाइफ बहुत लंबा ना हो, पर वो भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारे मिशंस हैं, बहुत सारे जो आपके होलिस्टिक सिचुएशंस हैं, वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप से आप फॉलो करते हैं। अब अगर आज आप देख रहे हैं कोविड में, हम सब लोग कोविड की सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कोविड की सिचुएशन में अलग अलग समय पर अगर हमने प्रॉब्लम को मीट आउट किया है, तो ये सिंगल लीडरशिप से नहीं हुआ है, ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप से हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, और हमारे और भी जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये सब ने मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। और जहां भी कंट्रोल हुआ है वहां पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी बहुत मस्ट रहा है। अगर इन सब के बाद भी अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो कोई भी जो मिशन है जिसके लिए लीडरशिप फॉर्म हुई है, वो सक्सेसफुल नहीं होता। एज ए स्टूडेंट आप लीडरशिप के बारे में अगर सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो हमारी सबसे अच्छी केस स्टडी होती है जो बहुत सबको मालूम है। इट इज इवन फॉर नॉन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारा अपना जो फ्रीडम मूवमेंट रहा है, उसको एक केस स्टडी ले लीजिए। फ्रीडम मूवमेंट के पहले गांधी जी की साउथ अफ्रीका में जो एंट्री हुई थी और वहां से जो शुरुआत हुई थी, देखिए इसको भी लीडरशिप का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। उनका सामान कोच से फेंक दिया गया और ह्यूमिलिएट किया गया। अब अगर वो नॉर्मल हमारे और आप जैसे व्यक्ति होते तो एक प्रकार से भूल जाते और बस चीजें खत्म हो जाती। लेकिन लीडरशिप में एक चीज वही होती है जो कॉमन और अनकॉमन के बीच में होती है, कि ये चीज जो है, ये जो इंसिडेंट है, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। तो उस टर्निंग पॉइंट से उन्होंने अपने एक प्रकार से स्ट्रगल को स्टार्ट किया। फिर पूरा फ्रीडम मूवमेंट आप देखिए कि वो कहीं से इम्पोज्ड लीडर नहीं थे, वो हमारे उस समय की पूरे पॉपुलेशन के एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड और मोटिवेटेडली एक्सेप्टेड लीडर थे। तो ये पोजीशन हर किसी को नहीं मिलती है, ये तो एक बहुत स्पेशल कंडीशन होती है। और फिर जिससे कि आप अपनी लीडरशिप स्टाइल से इसको जनरेट करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। एक और बात जो हम देखते हैं कॉमन लाइफ में, लीडरशिप में एक चीज जरूर होती है कि हम सामान्य स्थितियों की में भी असामान्य की तरह सोचें। जो हमारा एक दृष्टिकोण है, अगर वो सामान्य की तरह होगा तो हम फॉलोअर तो रहेंगे, हम लीडर नहीं हो पाएंगे।
अभी जैसे ये सिचुएशन आज की बात करें, आज की बिल्कुल बात करें, तो आज हमारा मोस्ट ऑफ द पब्लिक, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हमारी सोच ये हो गई है कि भाई प्रॉब्लम्स तो सब दूर होना चाहिए, हम करप्शन भी दूर होना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, हम बहुत हमारी विश लिस्ट है। लेकिन जब बात इनिशिएटिव लेने की आती है या किसी जिम्मेदारी को आगे बढ़कर पूरा करने की बात आती है, तो मेरे ख्याल से 100 में से मुश्किल से हमें कम से कम लोग मिलते हैं जो कि उस तरह से सोच सकें और प्रॉब्लम को इनिशिएट करके आगे बढ़ें। तो हमेशा एक देखिए लीडरशिप में ये रहा है, जो इनिशिएट किसी सिंगल पर्सनैलिटी ने किया है। अभी हमारा जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो लीडरशिप के अनुकूल हैं या नहीं हैं, ये तो हमें जब हम शुरुआत करते हैं तब पता चल जाता है कि हम कैसी मानसिकता, कैसा एटीट्यूड कैरी करते हैं। निश्चित रूप से अगर कोई सिचुएशन में कॉमन व्यक्ति होता है तो उसकी सोच अलग होती है, और अगर एक लीडर होता है तो उसकी सोच डिफरेंट होती है। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि क्या लीडर्स बॉर्न है या लीडर्स मेड है? ये एक बड़ा मैनेजमेंट का पुराना डिस्कशन टॉपिक है, सब लोग इससे वाकिफ होंगे। लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड। देखिए दोनों सिचुएशन से अप्लाई हो रही है। कुछ लीडर्स जिनमें ट्रेट्स कुछ लोगों से एक्स्ट्रा होते हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा है, लेकिन वो ज्यादा इंटेंस होते हैं, वो एक तरह से हम एक प्रकार से उसको बॉर्न क्वालिटीज कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उसके बाद की जो कैटेगरी है उसमें वो डेवलप होते हैं, जो किसी सिचुएशन से डेवलप होकर के आते हैं। जैसे फ्रीडम मूवमेंट में अगर हम ये देख लें तो गांधी जी ने कभी क्लेम नहीं किया था कि वो हमारे बिल्कुल एक बॉर्न लीडर हैं। ही हैज डेवलप्ड। उन्होंने बहुत सी चीजें प्रैक्टिस की, उन्होंने बहुत सी चीजें लर्न की, बहुत सी चीजों में एक स्टूडेंट की तरह रोल अप्लाई किया, और यही सिचुएशन जो फ्रीडम मूवमेंट में उनके कुलीग्स थे उनके साथ भी अप्लाई हुआ। इसी तरह से जब आप किसी सोशल मूवमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में आप देखते हैं कि आपके अंदर एक अनकॉमन ट्रेट था जिसके कारण आपने शुरुआत की। अब वो आपकी कन्विंसिंग स्टाइल थी जिसके कारण आपसे बहुत सारे लोग धीरे 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 जुड़ते गए। हमेशा लीडर्स जो हैं संख्या में एक या दो ही रहते हैं, उसके बाद वो जो फॉलोअर्स आते हैं वो धीरे धीरे लीडर्स में कन्वर्ट होते हैं। अब हम अगर कॉरपोरेट सेक्टर में भी देखते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर का भी एग्जाम्पल यही है। कुछ लोग एक अपने कॉरपोरेट लाइफ को सिर्फ एक सामान्य स्तर पर बिताते हैं। ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने मैनेजमेंट कर लिया, हमने इंजीनियरिंग कर लिया, एमटेक कर लिया, हमने बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली, हमारा प्लेसमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो कंपनी मैनुअल है उसके अनुसार काम करना है, अपना सैलरी जस्टिफाई करना है, एंड देन वी हैव टू गो अहेड एवर द वे। लेकिन जब हम एक लीडरशिप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कुछ जो न्यू जॉइनीज रहते हैं, या जब वो कुछ समय अपना पास ऑन कर लेते हैं, तब उनमें लीडरशिप इंस्टिंक्ट दिखने लगती है। लीडरशिप इंस्टिंक्ट से मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम पर वो एक सोच बाकी लोगों से अलग रखते हैं, और जब वो सोच बाकी लोगों से अलग रखते हैं तो उसके सॉल्यूशन पर कंसंट्रेट करते हैं।
हो सकता है इनिशियली हमारे साथ के कुलीग उस चीज को अप्रिशिएट ना करें, क्योंकि उसके लिए एक चीज ये है कि हमें हमारे डेफिनेटली कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ेगा तो नेचुरली उसमें हमें कुछ बिटरनेस भी एक्सपीरियंस हो सकती है। तो अक्सर लोग ये अवॉइड करना चाहते हैं। Nobody wants to have a bitterness in his life, but everybody wants to take the benefit of the result, the benefited result of the situation. ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, शायद हो सकता हो मेरी भी साइकोलॉजी यही। तो जब हमने देखा कि भाई एक इनिशिएट कोई हमारे साथ में करता है और धीरे 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 कुछ लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं, तब हम उसमें एक जॉइनी की तरह, एक पार्टिसिपेंट की तरह आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि हम सोशल प्रॉब्लम्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल सिचुएशंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और लीडरशिप के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं। आपने देखा आज हम मिल्क प्रोडक्शन में बहुत सेफ सिचुएशन में हैं, हम मिल्क में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो एक व्यक्ति के लीडरशिप की है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो मूलतः गुजरात के निवासी नहीं थे, केरल के निवासी थे, उस समय उन्होंने जाकर अमूल में, आणंद में अमूल की स्थापना की। अमूल में उन्होंने जाकर किसानों को कन्विंस किया कि आप एक कोऑपरेटिव बनाइए और इस तरह से आपको भी फायदा होगा, गुजरात को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। धीरे 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 गवर्नमेंट ने उनके सुझावों को मानते हुए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। तो ये इस तरह से इंस्पायर और इंस्टिगेट करने का काम डॉक्टर ने किया और बड़े खुले ने कहा था कि मैं अपने समय तक नेस्ले है या जो बड़ी कंपनीज हैं उनको मिल्क प्रोडक्शन में या मिल्क मार्केट में लीड नहीं करने दूंगा। और आज भी आप देखते हैं आफ्टर द डिमाइज ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अमूल ने उनका जो लीडरशिप हाथ है वो मजबूत ही किया। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर हमारे एक्सक्यूज मी। तो यस सर हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, तो अगर आप इजाजत दें तो क्लोजिंग किया जाए। 2-3 मिनट बचे हैं। हाँ बस मैं इसको कर रहा हूँ। तो मेरा बच्चों को यही मैसेज है कि अगर आप लीडरशिप को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो पहले कुछ लोगों के बारे में पढ़ें, कुछ एग्जाम्पल्स देखें और इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर लीडर बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और सारे डिस्कम्फर्ट को वेलकम करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। जितेन मणिपुरी जी। जी जसवानी जी नमस्कार। आज हम मैडम आशा पाठक को नहीं सुन पा रहे हैं, हमको बड़ा अफसोस है। मैडम से अगले बार हम ज्यादा समय लेंगे। जितेन मणिपुरी जी आप कंटिन्यू करिए। जी सबसे पहले तो प्राची ठाकुर मैम नमस्कार और डॉक्टर आशीष शर्मा साहब आपको नमस्कार, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को नमस्ते। आज किसी टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन कर पाया। लीडरशिप और मोटिवेशन की जहां तक बात है, मुझे इस सिलसिले में इससे पहले कि हम आज की मीटिंग को समाप्त करें, एक वो घटना याद आती है जिसने भारत को क्रिकेट की दुनिया में नए सिरे से न केवल स्थापित किया बल्कि भारत को क्रिकेट की महाशक्ति के रूप में पहचान दिलाई। 25 जून 1983 का दिन आप सभी को याद होगा कि वो दिन था जबकि भारतीय क्रिकेट टीम सीमित ओवरों के विश्व चैंपियनशिप के फाइनल मैच में पहुंची हुई थी और सामने थी 2-2 बार की विश्व विजेता टीम वेस्ट इंडीज।
आपको याद होगा तब हमारे कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव टीम को मोटिवेट करने के लिए जब हाफ टाइम के बाद ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम इकट्ठा थी, कपिल देव ने सारे लोगों को बुला करके कहा कि साथियों, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और वास्तविकता भी यही थी कि भारतीय टीम तब तक दोयम दर्जे की क्रिकेट टीम मानी जाती थी, और जब वर्ल्ड कप मुकाबले की बात आती थी तो इनको प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने के लायक माना ही नहीं जाता था। और ये तृतीय विश्व कप का आयोजन था और उसमें भी यही प्रेक्षकों का अनुमान था कि भारतीय टीम ये शुरुआती दौर के मैच खेलेगी और उसके बाद में बाहर हो जाएगी, बाहर होकर के वापस लौट जाएगी। कपिल देव ने कहा कि साथियों, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम जीत गए तो सिकंदर होंगे। अपनी पूरी ताकत झोंक दो, पूरा जी जान लड़ा दो। किसी कारण से अगर हम हार गए तो वो हार भी किसी जीत से कम नहीं होगी, क्योंकि हम हारेंगे तो किसी ऐरी गैरी ऐसी वैसी टीम से नहीं हारेंगे, हम हारेंगे 2-2 बार की विश्व विजेता टीम वेस्ट इंडीज से। वो हार किसी मामले में जीत से कम नहीं होगी। और उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नया इतिहास लिखा। मात्र 183 कुछ रन थे, 182 वगैरह कुछ रन थे, उनको 42 रन से उन्होंने शिकस्त दी थी, 42 या 40 कुछ रन से शिकस्त दी थी उन्होंने वेस्ट इंडीज को, जिस टीम में सारे के सारे खिलाड़ी क्लाइव लॉयड से लेकर के विवियन रिचर्ड्स तक, जो कि धाकड़ माने जाते थे, जो जब तक क्रीज में है तब तक माना जाता था कि वेस्ट इंडीज की टीम मैदान में। तो ये होती लीडरशिप की क्वालिटी, मोटिवेशन की क्वालिटी, कि आप अपनी टीम के हर मेंबर में वो प्रोत्साहन, वो मोटिवेशन पैदा कर दें कि वो अपना फुल आउटपुट, अपना मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए पूर्णतः प्रेरित हो जाए। चलिए, इस कहानी के साथ में एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं हमारे आज के लीडर्स का, प्राची ठाकुर मैम और डॉक्टर आशीष शर्मा साहब को, और आशा पाठक मैम का हम अगले सप्ताह की विवेक्स मीटिंग में एक बार फिर से इंतजार करेंगे और आशा करते हैं कि उनको सुनने का भरपूर हमें अवसर मिलेगा। और हमारे उन पार्टिसिपेंट्स का हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज की इस मीटिंग में हमको ज्वाइन किया है। जसवानी जी, प्लीज प्रोसीड।